चांदनी रात थी और घड़ी के टिक टिक की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सुहानी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। हर मिनट गुजरते समय उसे महसूस होता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। रात के ठीक 12 बजे सुहानी ने देखा कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। घड़ी की सुई जैसे ही 12:01 पर पहुंची, उसे लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है। घबराई हुई सुहानी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा था। घड़ी की सुई 12:02 पर पहुंची और अचानक एक परछाई दरवाजे के पीछे से उभर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। सुहानी ने अपने पैरों को जमीन से हिलाने की कोशिश की, मगर वे जैसे जकड़े हुए थे। 12:03 पर परछाई ने सुहानी के चेहरे के पास आकर एक हल्की हंसी हंसी। सुहानी के रोंगटे और ज्यादा खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि वह सांस भी नहीं ले पा रही है। परछाई ने उसके कान में फिर से फुसफुसाया, हर मिनट का डर अब तुम्हें जकड़ लेगा। 12:04 पर अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। घना अंधेरा हर तरफ फैल गया। सुहानी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि परछाई अब उसके बहुत पास थी। 12:05 पर एक जोरदार चीख उसके कानों में गूंज उठी। सुहानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि वह अपने कमरे में अकेली थी और घड़ी की सुई 12:06 पर पहुंच चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। सुहानी ने सोचा कि शायद यह उसका वहम था, मगर जैसे ही उसने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हारे पास समय नहीं है। घड़ी अब 12:07 पर थी और सुहानी जान गई कि हर मिनट का डर उसके साथ हमेशा के लिए रहेगा।